ये मुझे दोनों एपिसोड्स पेसिंग वाइज बहुत स्लो लगी, बहुत ड्रैग की। ये चीज़ें एडिट में भी ठीक की जा सकती थी, लेकिन इतने लंबे लंबे स्टेज देना कि यानी कि सीन ख़त्म हो चुका है लेकिन हम उस लड़की के एक्सप्रेशन से हट नहीं रहे और बैकग्राउंड म्यूजिक बजे जा रहा है। सो दिस इज़ टाइम बाइंग टेक्निक एंड दिस आई थिंक इज़ अ ग्रीड एंड हंगर ऑफ द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस के किसी तरह किस्तें 26 लिखी हुई है और हमने एको पे आएगा ये चेक मतलब मुशाबा जरा ऑडियंस को बताओ चेक किया है मुझे देखिए मैंने आपको सीन सुनाया ना, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं मैं खाना तो घर जाके खाऊंगा, नहीं खाना तो लग रहा है खाना लगाना, इससे क्या होता है चेक बनता है लंबा और ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, ड्यूरेशन बढ़ती है तो चेक तो आप लेकिन देखें यू हैव इनफ मटेरियल बिकॉज़ जंजबील आसिम शाह का ये भी लिखा हुआ है एंड शी इज अ फैबुलस राइटर। नहीं रादीन नहीं ये सारा जंजीबील का तो वो है ये शरपसंद जंजबील का नहीं है, वो पामाल है। ओह यस सॉरी बट बहरहाल आई मीन द टीम इज वंडरफुल, इट्स एहसन तालिश हु इज डायरेक्टिंग and who has an excellent grip of things. So this is very deliberate कि हम स्ट्रेच करेंगे जिससे कि मुझे बोरियत हो रही है देखने में क्योंकि आई वांट टू मूव ऑन, मुझे कहानी दो, मुझे अगले सीन पर लेकर जाओ। तो वो मुझे अगर मिस मैं कर रही हूँ बात तो मुझे देखिए ये चीज़ अर्जुमन आपने पॉइंट आउट की है, लेकिन ये सिर्फ इस प्ले का मसला नहीं है। नहीं बहुत सारे प्लेस को पिछले कई सालों से जब वो बेहतरीन पीक पे जा रहे होते हैं तो प्रोडक्शन हाउस उसमें पानी मिलाता है और डायरेक्टर बेचारे के बस से के बाहर होता है। लेकिन हम इस वक्त जो बाकी ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं उनमें थैंकफुली ये बात मैंने नहीं फील की। आगे मतलब केस नंबर 9 बहुत पेस पकड़ी हुई है उसने, पता नहीं पामाल कितने ने पेस एपिसोड पकड़ी हुई है, बाकी जो भी हमने जिनकी शादी मैं आपको बताऊं ना पहले ये जो था ना ये सेवन स्काई बहुत करता था अपने ड्रामा जी, में। जी, सेवन स्काई जी। क्या ड्रामे में एक चीज थी च्युइंगम की तरह यानी कि आपने ये बात कर दी Montages, उसको बताएगा ये वही बात उसको बताएगा। इवन खलील रहमान कमर के स्क्रिप्ट्स में भी यही होता था कि आपने मुझे एक बात बताई है, आप किसी को जाके वही बात आप बताएंगे फिर वो वही बात वो आगे बताएगा। तो आपकी आगे एपिसोड निकल गई। इस ड्रामे में भी ये हुआ है जब वो जैसे फॉर इंस्टेंस वॉइस नोट्स जब गए हैं तो मुझे वो वॉइस नोट दोबारा क्यों सुनाए गए? तो दोबारा क्यों सुना रहे हैं? अभी आपने रिकॉर्ड करते हुए उस औरत को सुनाया, अब वो ओवरलैप हो रहा है ऑन द मियां। सो आई मीन दीस थिंग्स आर जस्ट ना म्यूट भी हो सकता है, म्यूट भी हो जाता है कि आप उसकी एक्सप्रेशन पे जाते बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के ठक करके मुझे की बात ये वॉइस नोट भेजा गया, हमने सुना, फिर उसने भी सुना, फिर उसके बाद वो सोचने बैठा फिर सुना। और ये राइटर ने नहीं किया होगा। नो दिस इज नॉट द राइटर, ये इन्होंने शोरबा ज्यादा किया है कि डायरेक्टर ने दिस इज द डायरेक्टर और मे भी प्रोडक्शन हाउस पानी डालो के हाथ से निकल जाता है ये। नहीं डायरेक्टर शूट करके देता है तो प्रोडक्शन हाउस कर सकता है ना, अब अलग से तो नहीं मुमताजिज जाके प्रोडक्शन हाउस में रिकॉर्ड कर लिया। इट्स माय टर्न। सो व्हाट आई एम सेइंग इज that yes she's right, it is in the control of the director because the director can fight for his project कि नहीं भाई यार मैं एक हद तक ड्रैग करूंगा लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं करूंगा। एक कोई लाइन कोई दायरा बन सकता था जो कि मुझे डायरेक्टर को फायदा क्या है? डायरेक्टर तो चाहेगा मेरा प्रोजेक्ट अच्छा वो फिनिश करे जल्दी से। नहीं लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर को इतना क्रिएटिव कंट्रोल दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे कि डजंट मैटर, दे नहीं सकते आप, वो ले सकता है। हाँ वो ले सकता है लेकिन उसको मतलब वो तरीका देखिए बाकी डायरेक्टर्स इतना नहीं कर रहे, तो आप अगर इतना कर रहे हैं तो आप जाने दे रहे हैं ना। यू हैव टू फाइट फॉर योर प्रोडक्ट, यू हैव टू फाइट एज एन एक्टर आल्सो। या डायरेक्टर को फायदा होता है इसमें? नहीं होता कि 2 एपिसोड डायरेक्टर बढ़ जाते तो डायरेक्टर को होता है। वही वो चेक वाली बात ये है असल में चेक डायरेक्टर कहता है कि मैं कौन सा कोई बहुत ही कोई आइकॉनिक चीज बना रहा हूं, मुझे अगर 3 फ्लैशबैक डालने से मेरी 2 एपिसोड बढ़ जाती है, मेरा एक चेक आ जाता है। दैट्स द माइंडसेट देन आई मीन दैट्स हो सकता है ये हो सकता है, हमेशा नहीं होता, हो सकता है। बट इफ दैट इज द माइंडसेट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से करती रही है तो आपको पता है सम टाइम तो नहीं तो हम तो डायरेक्टर्स को नहीं, और आप सिक्स सिग्मा के ड्रामे अगर देखेंगे तो उनमें अक्सर आप ये इस किस्म की ड्रैग सिचुएशंस नहीं मिलेंगी। बट ये यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि आई थिंक एज रिव्यूअर्स आप लोगों ने ही जब मैं शेर में थी तो आप लोगों ने ही शेर में भी कहा कि ड्रैग हो रही है कहानी, ड्रैग हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं होती क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा भला ड्रामा था। और शुरुआत में आप देखिए कि वो किस हाइप से आया और कितनी हाइप उसकी क्रिएट हुई और बहुत फास्ट पेस थी शुरू की किस्तें और फिर बीच में जाके आप प्लेटो कर गए। तो ये आपने खुद नाइंसाफ़ी की ना, इनजस्टिस किया अपने ही प्रोजेक्ट के साथ। तो एज अ डायरेक्टर यू शुड आई थिंक रेस्ट क्रिएटिव कंट्रोल बैक और फाइट फॉर इट। यहाँ तो लग रहा है कि कोई लड़ाई ही नहीं हुई उस बात पर और जैसा है जाने दो और खींचो, निकालो निचोड़ो उसको मजीद। सो उसमें ऑब्वियसली डाइल्यूट हो रही है कहानी, उसमें वो परफॉर्मेंसेज ड्रैग हो रही है। जैसे नोमान जाज की बहुत आला परफॉर्मेंस है लेकिन अगर आप मुझे 7 मिनट म्यूट सीन उनका दिखाएंगे कि वो वही एक्सप्रेशंस रिपीट किए जा रहे हैं तो उनका वही अच्छा काम जो है ना वो अब उतना अच्छा नहीं लगेगा, वो डाइल्यूट हो जाता है।
something, it's effective when you show it once and then you don't, then wait for it, then you wait for कब it. आएगा? आप ऑडियंस को हंग्री भी करते हैं कि वो इंतजार, वो एंटिसिपेशन में आए कि यार वो कब आएगा फिर। अब आपने मुझे इतना जब ठहराव के साथ एक चीज रेपिटेशन पे आप आ गए, यानी वो शरबत में आपने इतना मीठा डाल दिया वो कड़वा लग रहा है, अब आप नहीं पी सकते, तो वो ये हो रहा है मेरे आपको साथ। बैलेंस रखना है बेसिकली। एंड स्टोरी हार्डली प्रोग्रेस्ड, देयर वाज वही लॉट्स ऑफ लंबे गैप्स, लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। आई डोंट नो, आई तो आपके पास कौन सी इमोजी है? या फॉर मी, ओए होए शॉक फेस, यानी कि सादिया इमाम और बुशरा अंसारी के फेवरेट ड्रामे पे शॉक फेस बना दिया। Okay, so writing and direction, I feel that the writing is good, and I was right, by the way, मुझे याद आ गया है, ये जो writer हैं, she is either related to Zanjabil or even if she is not, ये Zanjabil आसिम शाह की supervision में लिखा गया है स्क्रिप्ट, ये मुझे याद आई ये बात। Really? हाँ, शरपसंद? हाँ, वो उनके supervision में है। Okay. तो इसलिए मुझे ये था कि ज़ंजबील, मतलब नाम बस उनका याद रह गया और उनका नाम नहीं याद रहा जिन्होंने एक्चुअली लिखा है, लेकिन सुपरविजन उनकी थी। शी इज़ अ यंग राइटर, ये नहीं है कोई। बट हैविंग सेड दैट, मुझे राइटिंग से इतने इख्तलाफात नहीं हैं। आई एग्री विद सादिया दैट जहाँ उन्होंने वही पॉज की है एक कहानी को, ज़रा सा इमोशनल उसको मोमेंट्स दिए हैं, तो दूसरी जगह देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग कि वो रिश्ता लाना आना, वो बहुत अच्छी एक्टर हैं। द चिल्ड्रन आर वेरी गुड, जो यंगर जनरेशन है उनकी डायरेक्शन भी अच्छी हो रही है, वो परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड अच्छी हैं, सो परफॉर्मेंसेज से भी मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे आई थिंक सिर्फ थोड़ी सी मायूसी है और मैं हर्ट फील कर रही हूँ। हाँ, मैं हर्ट हो गई हूँ कि ये मुझे क्यों नहीं मज़ीद, बिकॉज आपके पास देखिए प्रेमिस जब अच्छा हो, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी जा रही हों, सेट अच्छा लगा हुआ हो, आर्ट डायरेक्शन अच्छी हुई हुई है, और फिर अगर मुझे फील हो रहा है कि मुझे फास्ट स्पीड पे देखना पड़ रहा है ड्रामा बिकॉज इट्स ड्रैगिंग, सो देन इट्स नॉट फेयर टू दोज एक्टर्स ऑल्सो जिन्होंने इतनी मेहनत की है। इट्स नॉट फेयर टू द राइटर जिसने सिचुएशंस बना के दी थी और स्क्रिप्ट अच्छी भली थी, लेकिन आपने एडिट पे उसको जाके लेकिन वो सिचुएशन बहुत मजे की थी, सादी ने भी जिक्र किया, जिसमें वो मिठाई लेके आती है, आपका दिल कर रहा होता है कि इस घर में कोई एक खराबी तो आए ना। फरासत ने हर घर में खराबी फैलाई है, अब फरासत के घर में खराबी आना शुरू, वो तो देखिए इनेविटेबल है कि मकाफत अमल होना है, मकाफत अमल होना है, ये तो हमें पता है। लेकिन सो बहरहाल अगर मैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात करूं तो नंबर्स वाइज आई वुड गिव राइटिंग an 8 or possibly an 8.5 also. And I would give direction, I'm so sorry SN, but 7. Okay जी, चल 8.5। बुशापा, अगर आपके पड़ोस में फरासत साहब रहते होते आप क्या करते? पहला मेरा सवाल अल्लाह जानता है, बड़ी बुरी बात है कि मुझे तो यही नहीं पता पड़ोस में रहता कौन है मेरे साथ। अब हम लोगों के पड़ोस में नहीं, जब कभी आप रहती होती, कभी ऐसे इंसान से ऐसे फरासत जैसे इंसान से पड़ोस में नहीं, रिश्तेदारों में भी होते हैं ऐसे लोग। आपका किसी शरपसंद से वास्ता पड़ा है? बस पड़ा था। समझ तो आप गए होंगे। समझ बस रिश्तेदारों में थे, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे, उनके रिश्तेदारों में थे। अच्छा हाँ, वो और क्या चीज में ऐसे शरपसंद जो अपना ही खानदान को खा जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। एट द एंड तो वो खुद ही अपने, अब जैसे इस लड़की ने भी, जो इनकी बेटी थी ईमान ने यही किया था ना, उसने तो कहा कि मैं लड़का मुझे छोड़े तो वैसे ही बदनाम कर देती हूँ। उसने क्या किया, अपने